थी उसने, वो चर्च गए क्योंकि उनका कुछ खो गया, तो वो चर्च गए, प्रार्थना कराए, मिल गया। उसने मुझे बताया, मैंने विश्वास नहीं किया। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहा हम गुरुद्वारे गए, हर जगह जाकर देखा, जहां जहां बोलते हैं सब जगह जाकर करके देखा, पर कोई शांति नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं। तो मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने जॉब भी छोड़ दी। मैं कहा नहीं। क्या काम करते थे आप? मैं ऑफिस के अंदर थोड़ा सा काम, जैसे कि वर्क वगैरह ऐसे करना थोड़ा बहुत था, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी हालात होने के कारण से। तो जब ऐसे था तो मैंने छोड़ दिया। मैं घर पे थी, मम्मी बेड पे ही रहते थे, उनको बेड पे उठाना, सब कुछ करना। तो मैंने कहा, कई बार पुराने जमाने में गेहूं में वो दवाई रखते थे ना, गोलियां रखते थे, उसको मैंने पानी में डाला, कितनी बार पीने की कोशिश की, पर मैं उसे पी नहीं पाती थी। फिर मम्मी को देखती थी कि मम्मी बैठ पे, उनको कौन देखेगा, मैं भी चली जाऊंगी। और हमारे आसपास में, हम सेक्टर 3 में रहते थे, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, तो वहां आसपास के लोग हर सुबह रोक करके पूछते थे, सामा सब ठीक है? क्यों? उनको पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ हो जाएगा, कि मम्मी ठीक है, ऐसे पूछा करते थे। तो ऐसे करके मैंने सब छोड़ के, ऐसे 1 हफ्ता 3-4-5 दिन हो गए, मैंने अच्छी तरह कुछ खाया पी नहीं। मैं ऐसे लेटी हुई थी, संडे का दिन था, मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा एक व्यक्ति है जिसने ब्लैक पैंट व्हाइट कमीज पहनी है, उसके आधे बाल ब्लैक और व्हाइट है, वो मुझे इधर खींच रहा है, और एक व्यक्ति इसने पूरे कपड़े ब्लैक पहने, वो मुझे इधर खींच रहा है। तो मैं उसी समय उठी, मैंने कहा ये ऐसे क्या मैं देख रही हूँ। और मेरे को उसी समय उस लड़की का नाम याद आया जो मेरी फ्रेंड थी, सुमन। उसने कहा था चर्च, तो मुझे बस वही याद आया। मैंने कहा मरना तो है, मरने से पहले एक बार चर्च भी जाकर देख लेते हैं। सब जगह जाकर देखा है। तो मम्मी मेरे बेड पे थे, मम्मी कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं 1 मिनट अभी आई। मैं उस लड़की के पास गई, शाम का कुछ 5-6 बजे का टाइम होगा संडे का। तो मैं उसके पास गई, वो सब्जी में तड़का लगा रही थी। मैं कहा मुझे अभी ले जा, तू कहाँ जाने की बात कर रही थी? कहती मैं तड़का लगा लूँ। मैं कहा मेरा अभी का नहीं पता क्या होने वाला है, तो तड़के की बात करती। कहती नहीं चल सामा चलते हैं। जब हम चर्च गए, जो चर्च का गेट खोलने के लिए आए, वही व्यक्ति जिनको मैंने सपने में देखा है, वही गेट खोलने आ रहे हैं। वो मुझे बोल रहे हैं अंदर आओ। मैं अपने आप को ऐसे पिंच करके देख रही हूँ, मैं अभी सपने में हूँ कि मैं हकीकत में हूँ। मैं अंदर चली गई, तो उन्होंने कहा बैठो प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करने लगे, कहते बेटा कल फिर आना। मैंने गेट के बाहर पैर रखते बोला मेरा आज रात का पता नहीं है। ये बोलते कल फिर आना। तो वो भविष्य द्वार करता थे, मुझे पता नहीं था भविष्य द्वार करता कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो उन्होंने बिठाया, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। मैंने अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसको बताऊंगी जाकर। मैं हमेशा बाथरूम में रोती थी या रजाई में अपने मुंह को डाल के रोती थी, किसको बोलूंगी। तो वो परमेश्वर के दास मेरे दिल की बातें बताने लगे और बोलने लगे कि एक दूध पियाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी। मुझे नहीं पता, ये वचन में लिखा है। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे एक किताब दी, प्रेमलाल का दिल करके किताब थी। तो उन्होंने कहा बेटा इसे पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। किताब को खोला, किसी में शेर बनाए, किसी में हाथी बनाए, किसी में कुछ बनाए ना, कहाँ सांप वगैरह बना, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। मैं काफी रातों से सोती नहीं थी, नींद ही नहीं आती थी, कि नींद आनी नहीं, लगता था वो क्या रहा है मेरे साथ, तो मैं जिंदा क्यों हूँ। तो जब मैंने लास्ट में जब पूरा बुक देखा, उसके लास्ट में लिखा था प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, वहां लास्ट में लिखा है 3 बार। बस मुझे यही समझ आया और कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने बोला प्रभु यीशु मेरे दिल में, ऐसे कहा। मैं जहां थी मैं वहीं सो गई। उस रात मैं आराम से सोई। जब मैं आराम से सो गई तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। मैं सुबह उठी, मैं चर्च गई। मैंने उनसे कहा अंकल आपने जो दिया मुझे अच्छा लगा, मुझे नींद आई। तो उन्होंने मुझे नया नियम दे दिया करके, नया नियम कहा कि बेटा इसे पढ़ना, हालेलुया बोलना। मैंने कैसे बोलना है, कैसे प्रार्थना करना है? कहना बस ऐसे हालेलुया बोलना और आमीन करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, क्योंकि हम तो मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हैं, किताब में से पढ़कर चालीसे वगैरह ये सब पढ़ते थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता। मैं कहा हालेलुया, पर प्रभु यीशु मुझे नहीं पता। ऐसे करके मैं रोज प्रार्थना करने लगी। ऐसे करते करते 10-12 दिन हो गए। कुछ टाइम होगा, रात को मैं से रो के प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु यीशु आप मम्मी को चंगा कर दो, आप चंगा कर दो। ऐसे रो के प्रार्थना कर रही थी और आमीन कर दिया। उस रात को छुआ, मैंने देखा मम्मी पहली बार 4 साल से नहीं उठे, बैठ गए ऐसे करके। नहीं तो उनके पीछे रजाइयां गद्दे लगाकर उनको सहारा देना पड़ता है, बाथरूम वॉशरूम सब बेड पे ही करते हैं। वो बैठ गए। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? मम्मी कहती बहुत रोशनी आई, किसी ने उठा के मुझे बिठा दिया। हालेलुया। तो मैं डर गई। मम्मी बोली मुझे वॉशरूम जाना है। मैं टब लेके आई, बोले नहीं मुझे आज उठना है। मम्मी ने मेरे हाथ रखा, उठे।
मैंने कहा इम्पॉसिबल, यहाँ पे भूत आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या रहा है। तो मैं उस रात ऐसे बैठी रही कि कब सुबह होगी, कब मैं जाकर परमेश्वर के दास को बताऊं कि मेरे घर में क्या हो गया है। तो मैं सुबह तक ऐसे बैठी, जब 6 बजे 7 बजे तक का इंतजार किया, मैं भाग के गई। मैंने कहा पास्टर जी ऐसे हुआ। कहते तुम्हें पता नहीं, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह आया है, उनके जीवन में काम किया। तो मम्मी कहती तू कहाँ गई थी, मुझे जाना है। तो मम्मी हाथ रखकर गेट से बाहर आए उस बार उस कॉलोनी में। तो कॉलोनी के सारे लोग उन्हें देखा इस बात को, वो कहते क्या हुआ। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं तो चर्च गई, मैंने प्रभु यीशु से बोला और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, ये प्रभु ने काम किया। वो सब भी प्रभु के घर जाने लगे, आए। कहानी